दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज फिर से एक वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ और मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है CBT 1 यानी भारतीय रेलवे में जब ALP और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो पहला चरण है, जो पहला स्टेज है, उसको CBT 1 बोलते हैं यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो वो मेरा आज के वीडियो में पूरा उसी टॉपिक पे बात होगा कि स्टेज 1 का सिलेबस क्या है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको पास करने की जो रणनीति है वो क्या है, पूरा हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब अपने प्रतियोगियों से सवाल पूछते हैं, जिसमें एक प्रश्न के 4 जवाब होते हैं, जिसमें 1 सही होता है, 3 गलत होता है। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। कौन बनेगा करोड़पति में आपको वहाँ पे लाइफ लाइन मिलता है, यहाँ पे लाइफ लाइन नहीं मिलता। बशर्ते आपने जब भी कोई सवाल सही करते हैं तो 1 मार्क मिलेगा और जैसे ही आपने एक सवाल का आंसर गलत किया तो आपके सही में से भी 1/3 यानी 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे। तो ये है अंतर है। तो हमने जान लिया कि 1 घंटे में 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हल करने हैं। अब ये जानते हैं कि उसमें से पासिंग मार्क कितना है मिनिमम। तो रेलवे ने एक पासिंग मार्क डिसाइड किया हुआ है हर एक कैटेगरी वाइज। कभी कभी रेलवे को ये अधिकार है कि वो जो कैंडिडेट अगर मिलते नहीं है तो वो जो मिनिमम पासिंग मार्क है उसको और नीचे लाने का अधिकार है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो कितना है। तो ये है अनरिजर्व के लिए 40% और OBC और SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। तो ये मिनिमम मार्किंग है, इससे कम नहीं करना है। जब भी आप बैठना तो आप अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर लेना कि 75% का ये 40% कितना है, 30% कितना है, 25% कितना है, ताकि आप एटलीस्ट CBT 1 पास करके CBT 2 में चले जाएं। नहीं तो आप उससे कम करेंगे तो वो फिर फेल हो जाएंगे। तो उतना आपको करना है और जितना वैकेंसी रहता है उसका 15 टाइम्स है। मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 1500 लोगों को CBT 2 में जाने के लिए मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम है। सिर्फ CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए इसका आपके जो सिलेक्शन का मेरिट इस पे नहीं बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ CBT 1 में CBT 2 में जाने के लिए ही ये एग्जाम होता है। इसका हमने सिलेबस लिख रखा है। चूंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और मेरी वीडियो आप देखेंगे बहुत लंबी चली जाती है, क्योंकि मुझे छोटे में लगता है कि बात क्लियर से मैं बता नहीं पाता, इसलिए मैं डिटेल में बताता हूं। तो इसलिए मैं पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ये जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसको PDF बना करके मैं डालने की कोशिश करूंगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जितना भी सिलेबस है सिर्फ उतना पढ़ना है, उसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके लिए मैं एक बुक्स रिकमेंड करता हूं कि RS अग्रवाल की आप बुक पढ़ें और कभी किरण पब्लिकेशंस की भी बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं। अमेजन पे सारे बुक्स अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स, जिसमें आपको RS अग्रवाल की बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ या किरण पब्लिकेशंस की बुक रिकमेंड करता हूँ। और 75 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके भी सिलेबस मैंने लिख रखे हैं। इसके बुक मैं बताता हूँ, किरण पब्लिकेशंस की ही लेना। उसमें
क्योंकि ये किरण पब्लिकेशंस की बुक से ही मैंने अपनी पढ़ाई करी थी और उसमें पूरा कवर हो जाता है। और हो सके तो रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक भी ले लेना, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो एग्जाम हुए रहते हैं, उसमें क्वेश्चंस आंसर सहित आपको मिल जाएंगे। उसको बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। उसके अलावा ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ये 25 रहेंगे। इसके बाद हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। इसके भी क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये इसके लिए मैं बुक जो बताता हूँ वो स्पीडी की भी ही बताता हूँ। स्पीडी की ले लो या फिर आप रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक ले लो, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो जीके है, ये जीके के लिए मैं बुक सबसे बेस्ट लूसेंट का बताता हूँ। लूसेंट की 2 बुक आती है, एक आती है सब्जेक्टिव, एक आती है ऑब्जेक्टिव। तो आप दोनों ले लेंगे तो दोनों बड़ा आसानी से आपका जीके कवर हो जाएगा। और जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मंथली मैगजीन लगवा लेंगे, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं, वो भी बहुत काम के करंट अफेयर्स वो लोग भी बताते हैं, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और जीके का आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। इस तरीके से मैंने देखा कि मैथमेटिक्स के 20, रीजनिंग के 25 और बेसिक साइंस के 20 यानी 20 और जीके के 10, इस तरीके से 75 क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। इतना है। अब आपको इसी में से आपको अपना जो पासिंग मार्क है वो लाना है। अभी हम बात करेंगे 2018 में जो वैकेंसी आई थी, मुंबई आरआरबी की जो मेरिट गई थी CBT 1 में CBT 2 में जाने के लिए, उसमें कैंडिडेट ने कितना पासिंग मार्क किया था वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ये बात मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये आरआरबी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आरआरबी मुंबई में ALP की जो वैकेंसी गई थी वो ALP इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में के लिए अनरिजर्व के लिए 47%, OBC का 42%, SC के लिए 39%, ST के लिए 28% है। आपने एक चीज नोटिस किया कि अनरिजर्व के लिए 47%, यानी कि 75 का 47% कितना होता है? 36 नंबर है। सिर्फ 36 नंबर में CBT 2 में अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है। तो आप अगर 35-36 नंबर ला देते हैं तो आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो गया। और ये कहाँ से आएगा? अगर आपने मैथमेटिक्स के आपको हार्ड लगता है, आपने 20 क्वेश्चन उधर से भी छोड़ दिए, तो अगर आपका ये रीजनिंग और साइंस अच्छे से तैयार है तो आप यहाँ से भी 35-36 नंबर करके आप CBT 2 में एटलीस्ट एक पड़ाव तो पार कर लिया आपने। बहुत ईजी है। तो ये हमारा ALP इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हमने मेरिट बता दिया। अभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का मेरिट बताता हूँ। अनरिजर्व के लिए 44% था, OBC के लिए 40%, SC के लिए 36%, ST के लिए 26% मेरिट गई थी। ये था मेरिट। अब टेक्नीशियन का एक नज़र हम देख लेते हैं। टेक्नीशियन में अनरिजर्व की 40% गई थी, OBC का 35%, SC का 30% और ST का 25% मेरिट गई थी। तो इजी है। 75 में से आपको 35-36 नंबर लाना है सिर्फ और सिर्फ, तो ये CBT 2 में आपको चले जाएंगे। तो ये मेरा ये वीडियो था CBT 1 के बारे में पूरा। और मैं अगले वीडियो में बात करूंगा CBT 2 का सिलेबस और CBT 2 के बुक्स कौन कौन से होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।